यूपी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में निजी आईटीआई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष 6 प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 15 मई शुक्रवार सुबह 10 बजे प्रदेश भर के प्रशिक्षक, प्रबंधक और छात्र निदेशालय पर एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। नहीं, हमारे यहाँ देखिए सबसे प्रमुख समस्या तो जो आ रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो विभागीय अधिकारी या कर्मचारी बहुतायत संख्या में उन लोगों ने अपने ड्यूटी रूल का उल्लंघन करते हुए, सर्विस रूल का, खुद की अपनी निजी आईटीआईयां खोल रखी हैं। तो बहुत सी समस्याएं हमारी जो है वो उसकी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं कि जब भी कोई चीज हम लोग मांग करते हैं, जो आज हमने मांग रखी आपके सामने, हमने लिखित रूप से भी आपको दिया हुआ है, तो वो मांगे वो पूरी करने में असमर्थ इसीलिए हो जाते हैं कि उनका बिजनेस भी प्रभावित हो जाएगा उससे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं इस बात को प्रशासनिक अधिकारियों से और शासन में भी बताना चाहूंगा, अगर उसका समाधान निकलता है आपके माध्यम से। 3rd शिफ्ट हमारे यहाँ चलती है, मैंने बताया, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। उससे 33% सीट क्षमता हमारी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई। 6.5 लाख बच्चों को हम लोग हर साल प्रशिक्षित करते हैं, पूरे प्रदेश से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 33% हटने का मतलब 2 लाख से ज्यादा बच्चों की सीट क्षमता कम कर दी गई। पूरे दुनिया में भारतीय कामगारों की डिमांड है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से यूएई, अरब कंट्रीज, यूरोप, यूएस, यूके, जापान वगैरह जाते हैं, जो कि वो प्रभावित होंगे सायंकालीन क्लास खत्म करने से। इसके अतिरिक्त हमारी फीस निर्धारण जो है वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनका खुद का निजी स्वार्थ उसमें छिपा हुआ होता है। अदरवाइज हरियाणा राज्य में बहुत ही सक्सेसफुल 2022 से एक नीति लागू हुई है, फीस बढ़ोतरी करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और नियमित प्रशिक्षण वहां पे दिया जा रहा है। पूरे देश में सभी राज्यों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है, सभी राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा राज्य की तर्ज पे वो फीस वृद्धि व्यवस्था लागू की। सर, जो 15 तारीख को आपका धरना है तो उसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं, क्या क्या मांगे उसमें रखी जाएंगी? पूरे उत्तर प्रदेश से 3300 संस्थान लगभग है, 3300 जी, और हम उम्मीद करते हैं कि 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने चाहिए। हमने तो आह्वान पूरे प्रदेश से किया है और व्हाट्सएप ग्रुपों में और सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि 1000 के लगभग या उससे ज्यादा भी पीड़ित जो है वो वहाँ पे। तो सरकार द्वारा आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं अब सरकार से? सरकार से इन सभी समस्याओं का जो ऊपर वर्णित हमने किया है, उन सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उनका सहयोगी बन करके हम उत्तम उत्तर प्रदेश बनाने में सहयोग प्रदान करें। अगर 15 को भी आपका समाधान नहीं होता है जैसे, तो आगे की क्या रणनीति? तो इसके बाद हम लोग उस अपने धरने को अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करेंगे और अनुरोध करेंगे, उसका समाधान कराएंगे। आपकी कोई बातचीत हो रही है क्या इस विषय पर कुछ? जी हाँ, इस संदर्भ में मैं अपने निदेशक से मिल चुका हूँ। उनकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और कल 15 के पूर्व कल 14 तारीख को हम हमारे विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी से भी अपॉइंटमेंट लिया हूँ। कल उनसे मिलने का कार्यक्रम है सुबह, और उनसे भी गुहार लगाएंगे कि धरना की जरूरत न पड़े, हमारी मांगों को मान लिया जाए। चैनल देश बदन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।